हेलो नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि कुमार यादव। आज हम चैप्टर 7 कक्षा जो 5वीं क्लास का जो हमारा किताब है एनसीईआरटी बुक, उसको चैप्टर 7 को पूरा हल करेंगे आप लोगों के साथ में। तो पूरा वीडियो को देखिएगा ध्यान से, और कुछ भी समझ में आता है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा अगर नए हैं तो, ठीक है। चलिए, इसका नाम है, चैप्टर का नाम है कोण। ओके, इसमें हम पढ़ के आपको आगे बताते चलते हैं। लिखा है कि कुछ चीज़ें घूमती हैं और कुछ नहीं घूमती हैं। जैसे कुम्हार का चाक पूरा चक्कर लगाता है, दरवाजे का पल्ला एक चक्कर से कम घूम पाता है, उसी प्रकार झूला एक चक्कर से कम घूमता है, जबकि दीवार बिल्कुल नहीं घूमती। इसी चित्र में देखिए, ये चित्र दिया गया है। कुम्हार का चाक पूरा चक्कर लगाता है ना। झाड़ू लगाने में एक चक्कर से कम घूमना पड़ता है, बिल्कुल सही। झूला आधे से कम चक्कर लगाती है, दरवाजे का पल्ला आधे से कम घूमता है। घर की दीवार जो बिल्कुल नहीं घूमती, घर की दीवार जो बिल्कुल नहीं घूमती, परंतु हम दीवार के सहारे आगे बढ़ते हैं और उसके कोना से घूमते हैं तो हमारे दीवार की दिशा भी बदल जाती है। घड़ी समय के अनुसार पूरा चक्कर, आधा चक्कर या एक चौड़ाई चक्कर लगाती है। पूर्व पृष्ठ पर दिए गए चित्र से पता चलता है कि जब कोई वस्तु घूमती है, अपनी दिशा बदलती है, तब वह कोण बनाती है। कोण यह बताता है कि वस्तु कितनी घूमी, आधा, उससे अधिक या कम। कोण से जो अर्थ होता है, ये जो कोण बन रहा है, कहीं भी कोण बनता है। जैसे एक दीवार होता है, दीवार के नीचे सरफेस होते हैं, इसके अंदर भी एक कोण बनता है। घड़ी जो होती है, घड़ी का जो सुई होता है, सुई के बीच में भी कोण बनता है। तो सभी एंगल से कहा जाए तो कोई ना कोई वस्तु, जितने भी वस्तु हैं, वो सभी अपने अंदर एक न एक कोण बनाते हैं। आगे लिखा है कि कौन सी चीज़ें घूमती हैं और कौन सी और कितनी घूमती हैं, उनके नाम के सामने सही जगह पर सही का निशान कीजिए। झूला लिखा, वस्तु का नाम झूला पूरा चक्कर लगाती है, तो झूला तो पूरा नहीं लगाती है ना, आधा चक्कर लगाती है, तो सही का निशान यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, हम किताब में ही बनवा दे रहे हैं आप लोगों को। कुम्हार का चाक पूरा घूमता है, तो यहाँ पूरा में सही का निशान लगाएंगे। दरवाजा का पल्ला आधा घूमता है, तो यहाँ आधा में लगाएंगे। घड़ी की सुई तो पूरा घूमता है ना, घड़ी की सुई पूरा घूमता है। गाड़ी का पहिया पूरा घूमता है। घर की दीवार जो होता है पूरा, वो तो घूमता ही नहीं, बिल्कुल नहीं घूमती। घर की दीवार घूमती है क्या? घर की दीवार नहीं घूमती है। देखिए, ये बोला घर की दीवार घूमता है ना, बिल्कुल नहीं। चलो, जब कोई वस्तु घूमती है, अपनी दिशा बदलती है, तब वह कोण बनाती है। जब कोई वस्तु घूमती है या अपनी दिशा को बदलती है, उसे वह क्या बनाती है? कोण। कोण यह बताता है कि वह वस्तु कितनी घूमी है, कितनी मुड़ी है, आधा, उससे अधिक या कम। कम घूमने पर छोटा कोण बनता है और अधिक घूमने पर बड़ा कोण बनता है। ऐसे आप नोट निकाल सकते हैं, ठीक है, कि कोई वस्तु तथा जब कोई वस्तु घूमती है या उसकी दिशा बदलती है, तब वह कोण बनाती है। कोण किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु घूमेगी तथा अपनी दिशा बदलेगी, तब वह कोण बनेगी। कोण क्या बताता है? कोण यह बताता है कि वस्तु कितनी घूमी है, आधा घूमी है, ज़्यादा, आधा से अधिक घूमी है, आधा से कम घूमी है, ये उसकी स्थिति बताती है। ऊपर की कुछ आकृतियों में जोड़े हैं। किस आकृति ने आधा चक्कर लगाया है? किसने चौथाई का मतलब 1/4 भाग, चौथाई का मतलब 1/4 भाग, और किसने पूरा? यहाँ लड़की के जोड़े में एक लड़की द्वारा अपने हाथ को नीचे से ऊपर ले जाया गया है। चापाकल की हैंडल ऊपर से नीचे आया तथा लड़का द्वारा अपने पैर को सीधा किया। तीनों स्थितियों में वस्तुएं घूमती हैं, तो उसकी दिशा भी बदलती है। उसके घूमने एवं दिशा बदलने के बीच के भाग को कोण कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि कोण किसे कहते हैं? कोण किसे कहते हैं, यह आपका क्वेश्चन हो गया, लिख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से, देखिए, कोण किसे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कि जब कोई वस्तु घूमती है अथवा अपनी दिशा बदलती है, तब उसे हम कोण कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु घूमती है या अपनी दिशा बदलती है, ठीक है, तब उसके मान में कुछ परिवर्तन आता है, उसी को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं।
कोण क्या बताता है इसके बारे में भी डेफिनेशन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। समकोण की समझ उसके ऊपर में है शिक्षक निर्देश। शिक्षक अन्य गतिविधियों के माध्यम से कोण की समझ अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। मतलब शिक्षक जो हैं, टीचर जो होते हैं, वो आपको कोई और गतिविधि यानी किसी और चीज़ के बारे में बता के एग्जाम्पल उदाहरण दे के आपको समझा सकते हैं। जैसे ABCD का एल होता है, ABCD में एल अक्षर होता है, उसके बीच में भी एक कोण बनता है। तो ये जो कोण बनती है ये एल आकृति से बन रही है, तो इसको समकोण कहते हैं। यहाँ आगे हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे घर का जो दीवार होता है तो 4 हिस्सों में दीवार उठता है ना, ऐसे ऐसे, इसके बीच में भी 2 कोण बनता है। अब आपको बताते हैं समकोण की समझ। तो इसलिए लिखा है नीचे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, इसको पहले समझ लीजिए। इस प्रकार से एकदम सीधा आकृति है, ऐसे ऐसे, पैसा में भी इस प्रकार से है, इसमें किताब में भी है ना। घड़ी में भी देखिए, घड़ी में देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, सुई देखिए एकदम सीधा है ऐसे, इसी को समकोण कहेंगे। ये लाइन का जो तार नहीं होता नीचे एकदम सीधा ऐसे, इसको समकोण कहेंगे। इसका भी ये समकोण है, एकदम सीधा ऐसे, एल जैसी आकृति को ही समकोण कहते हैं। एल जैसी आकृति को ही समकोण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कि पूर्व के पृष्ठ में आकृतियों में कोई कोण है जो अंग्रेजी के एल अक्षर जैसे दिखते हैं। मैंने बताया ना कि एल जैसी आकृति को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। अब घड़ी के दोनों सुइयों को देखिए, पहली घड़ी में 3 बज रहा है और दूसरी घड़ी में 9 बज रहा है। अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह दिखता है। अक्षर एल की तरह दिखने वाले कोण को समकोण कहते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारा, सॉरी आपका क्वेश्चन है, समकोण किसे कहते हैं? समकोण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आपके नीचे लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन का आंसर भी है। ये देखिए, एक में 3 बज रहा है, एक में 9 बज रहा है। तो ये 9 जो 3 बज जो बज रहा है, इस एल जैसी आकृति है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, बीच में बनने वाले कोण को कहेंगे समकोण। इसमें भी क्या कहेंगे, समकोण। देखो, इसको समकोण नहीं कहेंगे, समकोण कहेंगे। एकदम सीधा जो एल जैसी आकृति होती है ना, उसको कहेंगे समकोण। आगे लिखा है कि आइए समझिए, एक कागज़ लीजिए, उसे बीच में मोड़िए, पुनः उसी प्रकार बीच से मोड़िए। अब कागज़ को खोल कर देखिए, उसमें 2 लाइनें नजर आएंगी, इनमें बराबर बराबर कोण बनते दिखेंगे। आकृति वाले प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से कागज़ को फोल्ड करना है, ठीक है, ऊपर से ऐसे कट करना है, इस प्रकार से मोड़ के आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ, एक आकृति बनानी है। जो इस प्रकार से आकृति बन रही है, इसी को क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। आमतौर पर किताबें, दीवार, दरवाजे की चौखट आदि के कोण समकोण होते हैं। कौन कौन स्थान को आप समकोण कहिएगा? किताब को समकोण कहेंगे, दीवार को कहेंगे, दरवाजा को कहेंगे, क्योंकि दरवाजा एकदम सीधा होता है, किताब भी सीधी होती है। ऐसे करके देखें। चौकोर कागज को दीवार के कोणों से सटा कर देखिए, क्या कागज के दोनों किनारों, दीवार के दोनों किनारे से पूरा सट जाता है। किताब को अपने विद्यालय की खिड़की के कोने के पास ले जाकर सटाओ, क्या किताब की दोनों किनारे खिड़की के दोनों किनारों से पूरा सट जाता है? शिक्षक अन्य उदाहरण देकर समकोण की समझ विकसित करेंगे। अरे मैंने तो बता दिया ना भाई कि समकोण क्या होता है। देखो, तीनों बात हम समझा देते हैं आपको। समकोण, एल जैसी आकृति को समकोण कहते हैं। समकोण समझ में आ गया बच्चों? समकोण किसे कहते हैं? एल जैसी आकृति को समकोण कहते हैं। एल से झुकी हुई आकृति, एल से जितना कोण झुका हुआ होगा उसको न्यून कोण कहेंगे, न्यून कोण। समकोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है, समकोण 90 डिग्री का होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में नहीं, समकोण खाली 90 डिग्री। और न्यून कोण जो होगा वो होगा तुम्हारा, न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी 0 डिग्री से लेकर के वही 80-89 डिग्री तक, है ना। ऐसे लिखा जा सकता है डेफिनेशन कि न्यून कोण किसे कहते हैं, तो समकोण से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं, और अधिक कोण, समकोण से बड़े कोण को अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। ये होता है हमारा अधिक कोण। आगे पढ़ने के लिए है, बता दिया जाएगा। चलिए, इसमें आगे लिखा है टिक करने के लिए कि घड़ी की सुइयां कहाँ समकोण बना रही है, उस पर सही का निशान लगाइए। सिर्फ देखिएगा ध्यान से, ठीक है। समकोण खाली पूछा है हम लोगों से, समकोण बिल्कुल ही समकोण नहीं है।
समकोणी हो जाएगा, क्योंकि 3 बज रहा है, एल जैसी आकृति, तो यहाँ टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये समकोण नहीं है, उसके बाद ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, देखिए ये है समकोण, तो इसमें क्या करेंगे, टिक कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोण के प्रकार, गत्ते का खेल। मीना तुम क्या बना रही हो। मीना कोई लड़की है, उससे कोई लड़का मीना से पूछ रहा है कि मीना तुम क्या बना रही हो। मुकेश, मैं गत्ते की सहायता से एल आकार का कोण बना रहा हूँ। गत्ता की सहायता से क्या बनाया जा रहा है, एल जैसी आकृति बनाई जाइए। गत्ता एक लकड़ी का ये होता है, पार्ट्स होते हैं। देखो मुकेश, जब गत्ते के दोनों टुकड़े एल आकार के रूप में लेते, एल आकार का यह कोण समकोण होता है। समकोण के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है। जब गत्ते के दोनों टुकड़े के खुले सिरे के बीच दूरी कम या अधिक करते हैं तो उसके बीच बने कोण को क्या कहते हैं। तो बाबू एल जैसी आकृति से छोड़ा, इसको डाउन कीजिएगा, मतलब कम कीजिएगा, जैसे ऐसे, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं न्यून कोण। और इसको जब बढ़ाइएगा तब इसको कहलाता है, ये अधिक कोण कहलाता है। इसे जानने के लिए बच्चे शीला मैडम के पास जाते हैं, पूछते हैं, मैडम ने बताया बच्चों जो आकृति एल आकार जैसी है वह समकोण बनाती है। यह चित्र 1 में गत्ते के दोनों टुकड़े के बीच बने कोण समकोण से कम है, इसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, एल से छोटी आकृति को न्यून कोण कहते हैं, एल से बड़ी आकृति को अधिक कोण कहते हैं, सब याद रखिएगा। गत्ते के दोनों टुकड़ों के बीच बना कोण समकोण से बड़ा है, जिसे अधिक कोण कहते हैं। देखिए ये जो चित्र है दिखाई दे रहा है, उतना स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसको अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, और 1 कहाँ है, ना ये है 1, तो ये हो जाएगा न्यून कोण, और ये है 2, तो ये हो जाएगा हमारा अधिक कोण। सॉरी मिस्टेक हो गया, ये पता नहीं चल रहा है ना, इसलिए। अब आपका प्रश्न बनता है कि समकोण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा एल जैसी आकार के कोण को समकोण कहते हैं। इसका चित्र ऐसा होता है। और न्यून कोण, समकोण के छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण, एक समकोण से बड़े पर 2 समकोण से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। एक समकोण से बड़ा तथा 2 समकोण से पर 2 समकोण से छोटे कोण को अधिक कोण कहा जाता है। इसका अधिक कोण का डेफिनेशन हुआ। अब यह कागज का पैमाना लीजिए, आप इसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। शिक्षक निर्देश, उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि घड़ियों में दिखाए गए समय को देखकर पता कीजिए कि सुइयां द्वारा कौन कौन सी कोण बन रहे हैं। बने कोण के नाम खाली स्थान में भरिए। ये जो है ये क्या बन रहा है, समकोण की न्यून कोण की अधिक कोण, तो समकोण बन रहा है, समकोण। ठीक है, उसके बाद ये क्या बन रहा है, ये भी समकोण बन रहा है। उसके बाद ये क्या बन रहा है, देखो एल से छोटा है इसलिए न्यून कोण। ठीक है बच्चों, और ये क्या बन रहा है, ये भी न्यून कोण बन रहा है। और ये क्या बन रहा है, अधिक कोण, क्योंकि एल से बड़ा है ना। और ये भी क्या बन रहा है, अधिक कोण। चलिए यहां तक हमारा कहानी खत्म हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें लिखा है कि नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, तालिका को पूरा कीजिए। क्या कौन सा समकोण है, कौन सा न्यून कोण है, कौन सा अधिक कोण है, उसमें टिक कर देते हैं। तो ये जो है न्यून कोण है, तो यहाँ पे न्यून कोण में टिक करेंगे। ये समकोण है तो समकोण में टिक करेंगे। और ये देखिए ये न्यून कोण है कि अधिक कोण है, तो इसमें पता चल रहा है क्योंकि एल जैसी आकृति से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये हो जाएगा हमारा अधिक कोण। और ये जो है ये समकोण हो जाएगा, ये जो हो जाएगा हमारा न्यून कोण हो जाएगा। देखिए कैसे, एल से छोटी आकृति है इसलिए हम न्यून कोण कर रहे हैं, ये भी हमारा न्यून कोण। और ये क्या बनेगा हमारा, ये भी हमारा बनेगा न्यून कोण। इस प्रकार से आप इसको टिक कर लीजिएगा। इधर लिखा है कि चित्र को देखिए एवं बने कोण का नाम लिखिए, तो ये हमारा क्या बनेगा, एल से बड़ा आकृति बन रहा है तो ये हो जाएगा अधिक कोण। पूरा वीडियो को देखिए, समझ में आएगा, 2 बार देखिए नहीं समझ में आता है तो। और ये हमारा एल जैसी आकृति है तो ये हो जाएगा समकोण। ये हो जाएगा न्यून कोण क्योंकि छोटा कोण है ना समकोण से। और ये हो जाएगा अधिक कोण, और ये हो जाएगा न्यून कोण, ये हो जाएगा समकोण। फिर से डेफिनेशन देख लीजिएगा आप लोग, समझ लीजिएगा। ठीक है,
चलिए देखिए, घड़ी की सुइयां अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के कोण बनाती हैं। खिड़की तथा दरवाजे खुलने और बंद करते समय भी कोण बनाते हैं। यह चित्र 1 एवं 2 में घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में हैं। इस घड़ी में सुइयों के द्वारा कौन सा कोण बना रही हैं? इसमें तो कोई कोण नहीं बन रहा, क्योंकि कोण तो दो सतहों के बीच में बनता है, तो इसमें कोई कोण बन रहा है क्या? कोई कोण नहीं बन रहा। सिमरन एवं जुनेद मिलकर माचिस के तिल्ली एवं साइकिल के वाल्व ट्यूब से कुछ आकृतियां बनाते हैं। सिमरन 2 तिल्लियों को ट्यूब के सहारे आपस में जोड़ती है। जुनेद भी सिमरन को देखकर 2 तिल्लियों को आपस में जोड़ती है। दोनों ने जोड़े गए तिल्लियों को ट्यूब के सहारे एक साथ जोड़कर एक आकृति बनाई। जुनेद इस आकृति को देखकर बोली, अरे इसमें तो कई कोण दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ जुनेद, तुम सही कह रही हो। चलो हम लोग 3, 4, 5 एवं 6 तिल्लियों को लेकर और भी आकृति बनाते हैं। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया? आकृति बनाया। इधर आकृति दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, समकोण, न्यून कोण या अधिक कोण। ये माचिस की तिल्ली से बनाई गई आकृति है। बोला जा रहा है कि कौन क्या है ये, समकोण है कि न्यून कोण है कि अधिक कोण? तो ये क्या है? समकोण है। इसको जरा देखिए, इसमें कौन सा कोण बन रहा है? तो इसमें बन रहा है न्यून कोण बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या बन रहा है? देखो यहाँ पे न्यून कोण बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है? न्यून कोण। दो सतह जगहों के बीच में बन रहा है ना। न्यून कोण के साथ साथ इसमें अधिक कोण भी बन रहा है, दिखाई दे रहा है। इसमें कितने कोण बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें न्यून कोण भी बन रहा है और समकोण नहीं, न्यून कोण और अधिक कोण। इसमें देखेंगे तो इससे न्यून कोण इसमें बनेगा, इसमें अधिक और न्यून कोण, इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यून कोण, इसमें सिर्फ न्यून कोण बनेगा। आप लोग बारीकी से थोड़ा देख करके जांच कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए एल से छोटा आकृति दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? न्यून कोण कह रहे हैं। आकृति में बने कोण एवं उसके प्रकार की समझ विकसित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता करेंगे। आगे लिखा है कि अंदर एवं बाहर के कोण। सिमरन एवं जुनैद माचिस की तिलियों एवं रबर ट्यूब के किनारे चौकोर आकृति बना रही हैं। खेल खेल में सिमरन चित्र 1 और 2 के एक सिरे से एक तिल्ली के और जोड़ देती है तो एक नीचे जैसी आकृति बन जाती है। अरे यहाँ बाहर वाली तिल्ली भी कोण बना रही है। ये बाहर वाला कोण है या अंदर वाला कोण है? देखिए चित्र 3 एवं 4 कुल कितने कोण हैं? 3 में कुल 4 कोण हैं, जिसमें 3 कोण बंद आकृति के अंदर हैं तथा 1 कोण बाहर है। उसी तरह 4 में कुल 5 कोण हैं। बंद आकृति के अंदर के कोण को अंतः कोण कहते हैं तथा आकृति के बाहर वाले को बाह्य कोण कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, अंतः कोण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा, और बाह्य कोण बोलेगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। दी गई आकृति कोणों की कुल संख्या, दी गई आकृति में बाह्य कोण की कुल संख्या, दी गई आकृति में अंतः कोण की कुल संख्या। ये बोला है कोणों की कुल संख्या कितनी है? तो इस चित्र में तो 1, 2, 3, 4, 5 को कोण है और एक बाहर में 6 को, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 6। ठीक है, और ये बोला कि बाह्य कोण एक कोण है, तो यहाँ पे क्या भराएगा? 1, और अंतः कोण 5, तो यहाँ भरे 5। हो गया। दो रेखाएं जब मिलती हैं तो एक कोण बनाती हैं। नीचे बहुत सी आकृतियां दी गई हैं जिसमें कोण बने हैं। यह कोण कई जगह देखे जा सकते हैं, जैसे दरवाजे की चौखट और पल्ले के बीच कोण, पेड़ की 2 टहनियों के बीच कोण। आइए नीचे दिए गए कोण को मापें। ये मापने के लिए बोला जा रहा है, चांद की सहायता से बता दिया जाएगा कैसे मापा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट आपको समझा देते हैं। अंग्रेजी के बड़े अक्षर से अपने साथी का नाम लिखिए, वो उसमें छिपे कोण का बताइए नाम। जैसे ऋषि, RISHI, ये साथी का नाम हो गया हमारा ऋषि। इसमें समकोण कहीं बन रहा है क्या? समकोण देखिए, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया था गौतम, इसमें कोण बन रहा था, सभी जगह बन रहा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी जगह बन रहा था। जहाँ जहाँ बन रहा था वहाँ पे उसने बनाया था। तो इसमें कहाँ कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा H में 4 को कोण, इसमें बनेगा,
इसमें भी बनेगा, एस में नहीं बनेगा, आर में भी नहीं बनेगा। तो समकोण से कम कोण बन रहा है या समकोण से अधिक कोण बन रहा है या समकोण बन रहा है? तो समकोण तो इसमें कहीं नहीं बन रहा है, समकोण इसमें कहीं नहीं बन रहा है। समकोण से बन रहा है तो हाँ समकोण बन रहा है आई में। आई देखिए एल जैसी आकृति है ना, एल जैसी इसमें, तो ये क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है। तो यहाँ समकोण में क्या कर देंगे? टिक करेंगे। उसी प्रकार से कोई और भी नाम ले लेंगे, जैसे गौतम, GAUTAM गौतम, तो इसमें कौन बन रहा है? न्यून कोण बना, ठीक है, न्यून कोण बन रहा है। देखिए न्यून कोण बन रहा है, सब में क्या बन रहा है? न्यून कोण। तो समकोण से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं, तो समकोण से छोटा में टिक कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप और भी उदाहरण ले सकते हैं। यह बोल रहा है बच्चों के योग विभिन्न आसनों में भिन्न भिन्न कोण छिपे हैं, नाम बताइए। तो इसमें समकोण है, समकोण, ये न्यून कोण, ये भी हमारा न्यून कोण, और ये क्या हो जाएगा? हमारा अधिक कोण। क्यों? है ना बच्चों, प्रश्न उठता है क्यों? तो इसमें ध्यान से देखिए ना, ये एल जैसी आकृति है तो समकोण, एल से छोटा है न्यून कोण, एल से छोटा बन रहा है तो न्यून कोण, एल से बड़ा बन रहा है तो अधिक कोण। समकोण से छोटा कोण को क्या कहते हैं? समकोण से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं। और बंद आकृति के अंदर के कोण को अंतः कोण कहते हैं। अभी तो पढ़े थे ना हम लोग, अंतः कोण कहते हैं। समकोण से बड़ा कोण क्या कहलाता है बच्चा? अधिक कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। कोण मापक की सहायता से कोणों को मापते हैं। क्या मापते हैं? कोण को मापते हैं। एल सही और गलत का निशान लगाना है। एल आकृति में बने कोण को अधिक कोण कहते हैं, बिल्कुल गलत जवाब, ये गलत है, क्योंकि उसको तो समकोण कहते हैं। समकोण से बड़ा कोण न्यून कोण कहलाता है, गलत, अधिक कोण कहलाता है। बंद आकृति के अंदर को बाह्य कोण कहते हैं, गलत, उसको तो अंतः कोण कहते हैं ना, अंदर वाले को। प्लस योग चिन्ह में भी कोण छिपे होते हैं, हाँ ये प्लस का चिन्ह है, इसमें कोण है ना, 1 2 3 4 को कोण। अंग्रेजी के अक्षर H में समकोण का कोण होता है, बिल्कुल होता है, देखिए ये यहाँ पर है ना, होता है, ठीक है। कोण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक है। एल जैसे आकृति से बना कोण कौन सा कोण कहलाता है? तो समकोण कहलाता है, ठीक है बच्चों। थोड़ा सहायता हमें भी कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के लिए पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। किसी ठोस वस्तु को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं बच्चों सममिति। और भी कुछ नाम होता है, लेकिन ये भी कोई गलत नहीं है। अंग्रेजी के H अक्षर में कुल कितने समकोण हैं? तो 1 2 3 4, इसमें कुल 4 समकोण हैं। अधिक कोण का एक उदाहरण दीजिए। तो आप इस प्रकार से एक अधिक कोण, इसको थोड़ा सा और अधिक कोण का उदाहरण दे सकते हैं। चलिए, इस प्रकार से हमारा ये आज का जो चैप्टर 7 था वो आज हमारा खत्म हुआ। ये मिलाने के लिए बोल रहा है बच्चों, मिला दे रहे हैं हम। ऐसे न्यून कोण कौन है? तो न्यून कोण हमारा नीचे है, सॉरी इसमें। अधिक कोण ऊपर में है और समकोण यहाँ है। मिल गया। और आप लोग वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हम चाहते हैं कि क्लास 5 का सारा किताब का वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दें, तो आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। आप लोगों को पूरा वीडियो चाहिए, सब किताब का चाहिए, सब किताब पढ़ना है, तो मुझे कमेंट कीजिए। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।